चलो निकलो, हो गया धरना प्रदर्शन खत्म। चलो घर जाओ, जेल जाना है तो रुको ना, तो चलो निकलो, हो गया खत्म। सुनिए पूरा वीडियो बनाओ नहीं। झारखंड की राजधानी रांची में एक बेहद ही चौंकाने वाली और दर्दनाक घटना देखने को मिली है। मोराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों के टेंट पर रांची जिला प्रशासन की पुलिस ने धावा बोला, जिसमें कई गर्भवती महिलाएं और बच्चे रह रहे थे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हटिया के डीएसपी पीके मिश्रा ने पुलिसकर्मियों का टेंट उजाड़ा और इसके विरोध में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। रांची के मोराबादी मैदान में 12 नक्सल प्रभावित जिलों से आए सहायक पुलिसकर्मियों को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इंतजार है। ये इंतजार इसलिए है कि इनकी मांगें काफ़ी पुरानी हैं, इनकी मांगें मानी जाए, ये बातचीत करना चाहते हैं मुख्यमंत्री से और सीएम आवास का घेराव भी करने जाते हैं। तब मुख्यमंत्री इनके पास नहीं मिलते हैं, नहीं बात करते हैं, इनकी नहीं सुनते हैं। वहीं दूसरी ओर मोराबादी मैदान में यहाँ पुलिस की एक टुकड़ी पहुँचती है, तब जब यहाँ पर सहायक पुलिसकर्मी नहीं होते हैं और उनके तंबुओं का क्या हाल करती है आप देख सकते हैं कि इनके तंबुओं को उजाड़ दिया जाता है। यह है रांची का मोराबादी मैदान, जहां झारखंड सहायक पुलिसकर्मी अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस मैदान में दर्जनों टेंट लगे हुए हैं, जिनमें कुछ गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे भी रह रहे हैं। लेकिन रांची जिला प्रशासन की पुलिस ने अचानक इन टेंटों पर धावा बोल दिया। हटिया के डीएसपी पीके मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने टेंटों को उजाड़ दिया। सहायक पुलिसकर्मियों ने इस घटना का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें डीएसपी पीके मिश्रा दलबल के साथ टेंट उजाड़ते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान महिला सहायक पुलिसकर्मियों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया। लोग का बाले बच्चा नहीं है, हम लोग का अपना भाई दादा बहन जैसे हैं यार। हम लोग का सामान को पूरा फाड़ के चला गया था। हम लोग रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? इतना बारिश, छोटा छोटा बच्चा को लेके सरकार हम लोग के ऊपर में कुछ विचार विमर्श नहीं कर रही है। वे अपनी आवाज उठाते हुए कह रही थीं कि यह कार्रवाई न केवल गैरकानूनी है बल्कि अमानवीय भी है। हम लोग सीएम आवास घेराव करने के लिए हम लोग रूट चेंज करके इधर से बढ़ गए, तो यहाँ पे बस बच्ची, छोटे छोटे बच्चे और उनकी माँ सिर्फ थी, मतलब टेंट की देखभाल करने के लिए हम लोग को रखे थे। लेकिन डीएसपी सर आए और मतलब जिला बल के जो भी प्रशासन के लोग आके देखिए किस तरह से हम लोग का तंबू या टेंट को तोड़ फोड़ कर दिए हैं। अभी हम लोग बारिश आएगा तो कहाँ जाएँ, किस तरह रहें, ये सब बहुत ही शर्म चीज़ है। कितने टेंट को तोड़ा गया है? कौन कौन से जिले के टेंट को तोड़ा गया है? चाईबासा जिला, गढ़वा, दुमका, मतलब लगभग सभी जिला का टेंट थोड़ा बहुत तोड़ा गया है, पर चाईबासा जिला पूरा ही खत्म कर दिया है। दुमका का बताइए कि कौन कौन से टेंट को तोड़ा गया है? सबसे पहले महिला का तंबू तोड़ा गया, महिला लोग का ही जो सबसे अधिक तोड़ा गया है। फिर जेंट्स लोग का कम मात्रा में, बहुत कम में ही तोड़ा गया है वो लोग का। अच्छा, जब वो लोग आए थे तो क्या बच्चे वहाँ सोए हुए थे टेंट में? टेंट में बच्चे तो नहीं सोए थे, जो जिसका तबीयत खराब है वो 2 महिला सोई हुई थी और बाकी बात हम लोग मेज तरफ, छाया तरफ बैठे हुए थे पेड़ का नीचे। फिर आया घूम के उधर जो क्या है उधर राजभवन में लगा, हाँ राजभवन वाला रास्ता से आया वो लोग, वैसा हुए आते हुए फिर पहले चाईबासा का मेज को तोड़ दिया, फिर हम लोग वहाँ थे, फिर वहाँ से आया, फिर यहाँ का तोड़ दिया था महिला वाला बैरक। इस घटना के बाद बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी मोराबादी पहुंचे और उन्होंने इस पुलिसिया कार्रवाई की
कड़ी निंदा की। झारखंड के गरीब गुरबा गांव देहात से आया हुआ है, सबके सब आदिवासी मूलवासी सर, प्योर झारखंड है। कौन सुनेगा बात सर? कहाँ जाए हम? किनका दरवाजा ठकराए बताइए ना? किनके पास नहीं गए? कोई नहीं सुनने वाला सर। आज लाठी मारवा दिए, क्या करें हम लोग बताइए ना? चलो हिम्मत रखो, हम इसलिए आए हैं ना जी। हिम्मत नहीं रह रहा सर। अब 3 महीना तो धैर्य रखना पड़ेगा। आवाज उठाइए सर, जोर से आवाज उठाइए सर विधानसभा जोर से विधानसभा में आवाज उठेगा जी सर। और 3 महीना के बाद सरकार बनेगा तो इस सहायक का जो लगा हुआ है ना उसको हटवा देंगे, ठीक है। जानकारी जब मिली कि लाठी चार्ज हुआ, और लाठी चार्ज ही नहीं बल्कि जब आंदोलन के लिए उधर गए तो इधर जानकारी ये भी मिली कि हाँ जिस तंबू ठोक करके प्लास्टिक का जिसमें लोग रह रहे थे जी, उसको भी तोड़ा गया, और उसमें खाने के लिए कुछ अनाज को भी रखा था, उसको भी लोगों ने यहाँ से वहाँ कहाँ ले गया पता नहीं, और गैस के सिलेंडर तक भी छोड़ा नहीं। और इस आंदोलन में नहीं तो इन पुलिसों की को कह सकते हैं कि हम सलाम करते हैं कि इन लोगों के जज्बे को, इन लोगों की हिम्मत को, इस मौसम में भी टेंट लगा करके लगातार यहाँ पर महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी हैं, और सरकार को इस पर कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि ड्यूटी तो मैंने जगह जगह देखा है, क्योंकि हम सब लोग तो रोज़ घूमते हैं, हम लोगों की ड्यूटी में भी ये पुलिस लगी रहती है, तो ड्यूटी तो समान रूप से ही ड्यूटी करते हैं। जैसे अन्य पुलिसकर्मी जो ड्यूटी करते हैं वैसा ही ये भी पुलिसकर्मी हैं, और ये भी वैसे ही लोग ड्यूटी करते हैं। तो फिर इनसे कोई भेदभाव करने का कोई मतलब नहीं था। इतनी लंबी समय से जब धरना पर लोग बैठे हुए यहाँ पर टेंट लगा करके, तो सरकार को इन लोगों से बुला करके बात करनी चाहिए, और जो इन लोगों की मांगे हैं उसको पूरा करनी चाहिए। उसका श्रेय तो सरकार को ही जाता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। क्योंकि पुलिस विभाग में आज भी कई पद खाली पड़ा हुआ है, और ये सबके सब झारखंड के बच्चे हैं। भाई इनके ऊपर आप लाठी चला रहे हैं, इनको आप यहाँ से उजाड़ने की कोशिश करें, धमकी दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है सर। ऐसा और इसलिए मैं सरकार से यही कहूँगा कि अभी भी समय है, कल इन लोगों को बुला करके बात करें, और फिर इनकी जो मांग है उस मांग को पूरा कर दे। कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, यानी ये भी ट्रेनिंग लेकर के सारे मापदंड को इन सब लोगों ने पूरा किया है, तो फिर इनको सहायक की जगह अस्थायी पुलिस बना देने में दिक्कतें क्या है। हमने तो नौजवानों से कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने सहायक पुलिस बनाई, दोबारा 2 महीना के बाद जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो सहायक शब्द को इन लोगों के जो टैग में लिखा हुआ है उसको हटा दिया जाएगा, और ये लोग भी पुलिस के जवान ही कहलाएंगे। मानसून सर आज विडम्बना भी है कि पुलिसकर्मी जो है राज्य के, वे सहायक अपने ही सहायकों के पर लाठी चार्ज कर रहे थे। ऐसा झारखंड में नहीं, वो तो आप समझ सकते हो, जब राज्य सरकार के आदेश हुकुम उसको पालन करना है। जिस प्रकार से यहाँ हटिया के कोई डीएसपी है उसके बारे में लोगों ने बताया, भद्दी महिलाओं को गालियाँ दी, क्योंकि उस डीएसपी का शायद अगर हम गलत नहीं होंगे तो वही डीएसपी है जो साहेबगंज में भी थे, ठीक है। और वहाँ पर रूपा तिर्की की हत्या हुई थी, उनके बारे में उन्होंने किस प्रकार से भद्दी शब्दों का उन्होंने उपयोग किया था। यानी अगर आप सोच सकते हैं अपने सबोनेट के बारे में, अगर इस प्रकार के, वो भी महिलाओं के बारे में जो शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे पुलिस अफसरों को ड्यूटी में लगाना इस प्रकार की, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इसे समझ में आता है सरकार की मंशा क्या है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस तरह की घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए और आंदोलनरत पुलिसकर्मियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। घटनास्थल पर अब भी तनाव बना हुआ है। आंदोलनरत पुलिसकर्मी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस अमानवीय कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। यह थी रांची के मोराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों से जुड़ी खास रिपोर्ट।
अगर आपको यह न्यूज़ रिपोर्ट पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस तरह की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेटेड रह सकें। धन्यवाद। जय झारखंड।